हेलो फ्रेंड्स, बछ बारस जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाते हैं। इस दिन पुत्रवती महिलाएं गाय व बछड़ों का पूजन करती है। यह व्रत व पूजन पुत्र की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। मैं आज आपको बछ बारस की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। इस कथा को सुनने से पहले हमें अपने हाथ में चने की दाल या फिर बाजरे को रख लेना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे व पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब भरा ही नहीं था। तालाब नहीं भरने के कारण साहूकार ने कुछ पंडितों को बुलवाया। सभी पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो उसके मायके भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में ही बादल गरजने लगे और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछ बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इनकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब पर पूजा करने गया। वहाँ वह दासी से बोल कर गया था कि गेहुला को पका लेना। गेहुला से तात्पर्य हमारे यहाँ पर गेहूँ या धान से होता है। और दासी समझ नहीं पाई और उसने गेहुला नाम के बछड़े को उसने पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी मायके से तालाब पर अचानक पूजन के लिए आ गई। तालाब की पूजा करने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछ बारस माता ने हमारी लाज रख ली है और हमारा बच्चा वापस दे दिया है। तालाब की पूजा करने के बाद जब हम घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो कहा था कि उसे पका लेने। तो साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही नहीं, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी, तब उसने अपने बछड़े को वह ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि हर बेटे की माँ को बछ बारस का व्रत करना चाहिए। हे बछ बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनते, हुकार भरते, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। दोस्तों, यह थी बछ बारस माता की कथा। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, कथा अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हो बछ बारस माता की अवश्य लिखें। धन्यवाद।